ये लोग बोलते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते हैं। अच्छा। जिसको नहीं विश्वास है वो हमारे आश्रम में आए, 2 दिन रहे, उसको मालूम पड़ जाएगा कि है कि नहीं, उसका अनुभव उसको हो जाएगा। अखाड़े में 12 साल तक उसको पकाया जाता है। पकाया का मतलब होता है कि उसको अपने ले में लेना पड़ता है, अखाड़े के ले में। उसको वेद सिखाया जाता है, शास्त्र सिखाया जाता है, शास्त्रों के साथ अस्त्र भी सिखाए जाते हैं। नागा बनने के 12 साल बाद फिर उसकी इच्छा पूरी मर जाती है कि भाई मेरे घर से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर उसका विवाह संस्कार होता है, यानी 17 पिंडदान होते हैं। नमस्कार। कुंभ की यात्रा लगातार जारी है और ये यात्रा आज एक ऐसे अखाड़े में पहुंची है जहां बसंत पंचमी के बाद एक थोड़ी मायूसी छा जाती है। मायूसी का कारण है सनातन की सबसे बड़ी आर्मी नागा साधु। एक ये दिन होता है जिस दिन कुंभ से विदाई लेना शुरुआत करते हैं और इसी के साथ कुंभ की जो रौनक है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती दिखती है। तो गुरुदेव महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश चैनल में। और बताइए, आज वो क्षण, वो पल आ गया है कि जिस दिन लोग विश्वास नहीं करते कि कुंभ से नागा साधु चले जाएंगे। हाँ, ये तो हमको भी बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ से हम जा रहे हैं ना तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। पहले 1 महीना तो अच्छा लगा, जाने के टाइम थोड़ा मन उदास हो जाता है कि यार यहाँ इतनी रौनक, इतने सारे आती है, पब्लिक आती है, बैठते हैं, उठते हैं, और फिर एकदम से जाना अच्छा भी नहीं लगता है। गुरुदेव, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा ज्ञान हमें दें। मेरा नाम दिगंबर लक्ष्मण गिरी है और मैं गुजरात में रहता हूँ। बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, मतलब शमशान भूमि है। मतलब ऐसी जगह आप रहते हैं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, मतलब दिन में आते हैं, रात में कोई नहीं आता। शमशान में आप रहते हैं? शमशान, मतलब आप जो पूजा वो शमशान इसलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि द्वापर युग में वहाँ पे पांडव रह के गए हैं उस जगह पे। द्वापर युग में पांडव रह के गए हैं। शमशान 1 महीना रहे हुए हैं। हाँ। वो बहुत पुराना बड़ है, 500 साल पुराना बड़ है। उसके नीचे हमने धूना लगाया हुआ है। पहले छोटी सी कुटिया थी, पर अब थोड़ा भगवान की इच्छा से और बढ़िया हो गया है, आश्रम बनाया है। कितना समय लगेगा आपको? मेरे को वहाँ 18 साल हो गए। शमशान में आपको 18 साल हो गए? तो 18 साल से आप शमशान में लगातार रह रहे हैं? खाना पीना, रहना सोना सब कुछ? बस खाना पीना, दाल रोटी खाते हैं। और तो अब जब शमशान से आप यहाँ कुंभ में आए, किस तरीके की चीज़ें बदली आपके साथ? अब दोबारा से उसी ज़िंदगी में वापस चले जाएंगे? एक यहाँ की और एक वहाँ की बहुत अंतर होता है। यहाँ पे पब्लिक के अंदर रहना और वहाँ अकेले में रहना, और बहुत शुरू में मेरे को इतना तकलीफ़ हो रहा था जैसे कान में आवाज़ आती हो, क्योंकि पहले एकांत में रहे और यहाँ फिर यहाँ आए तो हमको 15 दिन तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगा था। बीमार हो गया था क्योंकि साथ में नहीं रहे ना। और फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ की जो दुनिया है, इंसान जो लोग घूम रहे हैं, चहल पहल, ये सब अच्छा नहीं लगाते। फिर धीरे धीरे ढलना पड़ा। अच्छा महादेव, गुरुदेव ये बताइए कि शमशान की पूजा में बाकी और नागा साधुओं की पूजा में क्या अंतर होता है? प्रक्रियाएं कितनी अलग होती हैं? ये जो आप बताते हैं ना, बोले कि शमशान में जो क्रिया करता है वो अघोरीपन करते हैं। तो आप अघोरी हैं या नागा हैं? हम नागा हैं। हम अघोरी क्रिया नहीं करते हैं, हम नागा हैं। मतलब नागाओं में और अघोरी क्रिया में भी थोड़ा फर्क, मतलब शमशान में नागा भी रहते हैं और अघोरी भी रहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। ये जो महादेव के 5 मुख है ना, उसमें एक मुख अघोर का है। तो वो अघोर को हम मान के वहाँ रहते हैं। अघोर के मानते हैं? महादेव का एक मुख अघोर भी है। तो कितनी पूजा अलग होती है? क्या पूजा में ऐसा पूजा तो यही जैसे आपने करते हैं वैसी पूजा है, डेली सात्विक, तामसी पूजा कुछ नहीं होता है। और ना मैं लहसुन खाता हूँ, ना प्याज खाता हूँ, ना अदरक, ना कोई चीज़ गरम चीज़, कोई नहीं। अच्छा, एक अगर सही भाषा में सीधे शब्दों में समझा जाए, एक नागा में और अघोरी में क्या अंतर होता है? नागा में और अघोरे में तो बहुत अंतर होता है। जैसे अघोर क्रिया करने वाला पूरा अघोरी होता है, वो अघोर क्रिया करता है, वो अलग ही होता है। उसका पंथ हमारी पंथ के साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि हम सनातन धर्म है और सनातन धर्म वाले कभी अघोरपना नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सनातन को आगे बढ़ाना है ना। इसलिए तो हम साधु बने और साधु बन के नागा बने। नागा बन के अगर हमें अघोर में चले जाएंगे तो फिर हमको सनातन धर्म में और उसमें कितना अंतर होगा। दोनों में से कहें कि खतरनाक कौन होता है ज़्यादा, नागा या फिर अघोरी? दोनों सेम टू सेम ही होते हैं, दोनों बराबर ही है, क्योंकि वो उसकी क्रिया में वो होता है और नागा की क्रिया में होता है। अच्छा, नागाओं को हमेशा सनातन की सबसे पहली आर्मी क्यों कहा जाता है? ऐसा नागा क्या
करते हैं कि उन्हें सबसे पहले सनातन की आर्मी कहा जाता है? ऐसा है ना, जब मथुरा में लड़ाई होने वाली गोकुल थी, में। गोकुल में जब गोकुल में लड़ाई होने वाली थी, तब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नागा की फौज तैयार की। वो जो कितने मुगल कितने थे, बहुत सारे थे, और हमारे 450 नागा थे। 150 नागा थे, 150 नागा थे। वो 150 ने इतने लोगों को हरा दिया। हाँ। तो नागा में तो ताकत है ही ना। कल आपने शाही स्नान में देखा होगा हाँ। कि कितनी नागा की फौज चल रही थी। इसलिए सनातन धर्म के जो 7 अखाड़े वो तो है ही है। इसमें नागा सन्यासी उसको बनाया जाता है। जैसे आप माँ होती है ना, माँ बच्चे को पालती है 12 साल तक। 12 साल के बाद ही उसको सब समझ में आता है। ऐसे ही अखाड़ा है। अखाड़े में 12 साल तक उसको पकाया जाता है। पकाया का मतलब होता है कि उसको अपने ले में लेना पड़ता है, अखाड़े के ले में। उसको वेद सिखाया जाता है, शास्त्र सिखाया जाता है। शास्त्रों के साथ अस्त्र भी सिखाए जाते हैं कि ये कहीं भी नहीं, और साथ में रोटी बेलना भी सिखाया जाता है कि वो आदमी कहीं भी चला जाएगा तो भूखा ना रहे। सारी उसको क्रियाएं सीखने के बाद फिर 12 साल बाद उसको यहाँ ये पक गया है, उसके बाद उसको नागा बनाया जाता है। नागा बनने के 12 साल बाद फिर उसकी इच्छा पूरी मर जाती है कि भाई मेरे घर से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर उसका विवाह संस्कार होता है, यानी 17 पिंडदान होते हैं। अच्छा। हमारे में साधु में 17 पिंडदान होते हैं। उस पिंडदान में माँ की माँ, 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 माँ की माँ चलती है। फिर बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप। उसके बाद फिर हमारा 17वां पिंड हमारा होता है। यानी हम अभी है वो हम नहीं है। हमारा जो घर से रिश्ता था वो हमने सब त्याग दिया, और त्यागने के बाद नमस्कार बेटा, नमस्कार, त्याग दिया हमने, पूरा अर्पण कर दिया भगवान को। इसलिए हम अभी जीवित हैं तो अपने धर्म के लिए जीवित हैं बस। अच्छा, दर्शकों को बड़ा एक पता नहीं चल पाता है, मतलब लोगों की एक रुचि रहती है कि वो जाने कि एक नागा साधु का अंतिम संस्कार कब सही जीते जी करवाया जाता है। जीते जीते जी करना पड़ता है। अब हम पूर्ण सन्यासी हो गए। हाँ। तो उसके बाद का जो लास्ट का अंतिम जो संस्कार होता है वो कैसे रहता है? वो समाधि दी जाती है। वो समाधि दी जाती है। अच्छा, कुछ लोग वो शमशान के नाम से बड़ा डर जाते हैं, और लाजमी है कि हर इंसान शमशान के नाम से डरता है। बताते हैं कि रात में अजीबोगरीब आवाज़ आती हैं, रात में चीज़ें विचलित हो जाती हैं। आप शमशान में रहे, साधना की है, वहाँ एक्चुअल होता क्या है रात में? देखो, शमशान में तो क्रियाएँ होती रहती है, उछल पहल भी होती रहती है। तो हमारे सामने भी होती, पहले होती थी। आपने मतलब आपने कोई ऐसा किस्सा बता दीजिए कि एकदम सही किस्सा, सटीक आपने अपनी आंखों से देखा हो और आप खुद उस यकीन पर विश्वास न कर पाए। वो तो बहुत सारे किस्से हुए हैं। एक किस्सा हमको, आप अब देखो, हम जहाँ शमशान में रहते थे, जब से हम यहाँ से वहाँ गए रहने के लिए अखाड़े से, तब तो हमको खुद को विश्वास नहीं था हम यहाँ रह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पेड़ को हिलना, ये करना, छम छम आवाज़ आना, वो तो आज भी लाजमी है और चलता रहता है, और ये भी चलता रहता है। तो लाजमी बात हम अब रह रहे कि हमको आदत पड़ गई कि वहाँ क्या होता है। पर हाँ, ये लोग बोलते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते हैं। अच्छा। जिसको नहीं विश्वास है वो हमारे आश्रम में आए, 2 दिन रहे, उसको मालूम पड़ जाएगा कि है कि नहीं, उसका अनुभव उसको हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ होती है। पर सात्विक में जो सात्विक भजन करेगा उसको दिखेगी नहीं। अच्छा, सात्विक भजन जो निरंतरता के साथ हाँ, अपने कर्म से और अपने धर्म से, हाँ, और निष्ठावान से पूजा करेगा तो उसको कभी दिखेगा नहीं कुछ। तो गुरुदेव, वो किस्सा जो आप बताने वाले थे, जो किस्सा बताने वाले थे कि आपने क्या देखा, क्या हुआ? वो तो जब हम वहाँ पे रहने गए और सोए तो थोड़ा पत्ते हिलने लग गए, छम छम की आवाज़। वहाँ पे तो अभी तक बहुत लोग मरे हुए हैं। उस नदी के किनारे बहुत लोग मरे हुए हैं। कोई पानी में बह के मर जाता है। हर महीने, हर साल में 2 या 3 लोग तो मरते ही हैं वो नदी में। वो नदी इतनी पुरानी है, सतयुग की नदी है। जब पांडव उस नदी के कारण नहा के गए हैं तो कितनी पुरानी होगी, इतनी पुरानी। उसको वैतरणी बोलते हैं, और हमारे गुजरात में उसका नाम वात्रक नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और उसको धर्मस्थली से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हिडम्बा वन है। वो बर्बरी की जो माँ थी ना, हिडम्बा, पांडवों की पत्नी, शादी भी वहीं हुई हो जहाँ पे मेरा आश्रम है। गुरुदेव, क्या आपकी पूजा पद्धति वहाँ कितने बजे शुरू होती है और क्या उसमें विशेष रहता है? पूजा पद्धति हम 3 बजे से 5 बजे तक करते हैं।
यानी ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक। क्या पूजा पद्धति रहती है? स्वास्थ्य पूजा रहती है जैसे ये आप देख रहे हो ऐसी पूजा हमारी होती है। और मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ कुंभ होता है, वहाँ पार्थिव शिव की पूजा करता हूँ और डेली अभिषेक होता है, अखंड जो चलती है वैसे ही वहाँ अखंड जो चलेगी। और धुनी के ऊपर एक मटकी है, मटकी में हमेशा घी भरा रहता है। अच्छा, कहानी ये भी है कि जब नागा यहाँ से जाते हैं तो सीधा आश्रम नहीं चले जाते हैं, इसके बाद वो बनारस जाते हैं। बनारस क्यों जाते हैं नागा यहाँ से जाने के बाद? बनारस इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ 1 महीना वहाँ भजन करते हैं। अब मतलब जितना नागा साधु यहाँ से जाएगा वो सारा नागा सारा वहाँ वैसे ही ऐसे धुने लग जाएंगे। तो ये धुनी कहाँ लगेंगी? अखाड़े में। अखाड़े में। मतलब अब बनारस में ये कुंभ आधा यहाँ से चला 1 महीना यहाँ करते हैं, 45 दिन वहाँ करते हैं। ठीक है, नमो नारायण महाराज। तो आइए आप कभी वहाँ आने के लिए, आप आओगे ना बनारस। अब आपका नंबर लेके जाएंगे, आप आपका नंबर। हाँ, ये आपके जैसे भगत ने दिया है। भगत ने दिया है, बहुत महंगा फ़ोन है। उसका 4 करोड़ रुपया, वो 4 करोड़ सब्सक्राइब है। अच्छा, और लाइक और वो क्या बोलते हैं, वो चाबी वाला वीडियो देखा होगा आपने, वो मेरा ही है। तो ये फ़ोन आप चलाते हैं तब? हाँ। बढ़िया फ़ोन है ये तो, एकदम गजब फ़ोन चला रहे हो। दान में आया है। दान में आया है। जो लोग साधु संतों पर सवाल उठाते हैं, उनकी विशेषताओं पर सवाल उठाते हैं, उनकी कहानियों पर सवाल उठाते हैं, तो साधुओं के पास समस्या का समाधान भी है, फ़ोन भी है, महंगा फ़ोन भी है, सांसारिक जिंदगी भी है। जो ये फ़ोन मेरे को दिया है ना, ये लड़का कुंभ मेले में कोरोना में इसके माता पिता चले गए थे। कोरोना में 21 में कुंभ मेला था। जब वो लड़के को मैं पकड़ के मेरे पास रखा था 15 दिन। अच्छा, उसके पास ना धन थी, ना माया था, ना कुछ था। और जब से मेरे संपर्क हुआ तो उसकी मैंने 2-3 पूजा की, 1.25 लाख जब भी किया, तो माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद उसको मिला था। आज वो करोड़ों में खेल रहा है। वो खुश होकर फिर ये मोबाइल दे गया।